औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर, जो कि पेपर फर्स्ट की पहली यूनिट है, सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। इसमें आपका अगर इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और फर्स्ट लेक्चर में हम कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप लोग पिछली जमातों में पढ़ चुके हो कि सॉलिड स्टेट मतलब क्या, मादे की तीन हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 11th स्टैंडर्ड में आपने लिक्विड और गैस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, ज़्यादा गैस के गैसेस लॉज वगैरह आपने देखे। अब हम इस यूनिट में सिर्फ सॉलिड मादे की जो एक स्टेट है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स भी हैं और साथ ही साथ कुछ आपको इम्पोर्टेंट, पहले लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि what is solid. First, what is solid और definition of solid। ठीक है, solid किसको कहेंगे? तो solids are those substances in which the constituent particles are bounded with strong forces of attraction। जैसा कि आपको डेफिनेशन में समझ में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब उसके अज्जा। सॉलिड के जो एटम या मॉलिक्यूल या आयन है, जब वो आपस में जुड़े होते हैं उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दे आर बाउंडेड विथ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए ये स्टेट जो है मैटर की, ये सॉलिड हो जाती है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ये भी आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। हम इसको शॉर्ट में देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉलिड की। पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दे हैव ए डेफिनाइट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ठीक है, दे हैव ए डेफिनाइट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। दे आर डेफिनाइट, फिक्स होते हैं, ये बदलते नहीं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है, दे आर नॉट कॉम्प्रेसिबल और कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी लो। कॉम्प्रेसिबिलिटी इज वेरी लो, इसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, दबाव डाल नहीं सकते। दूसरी प्रॉपर्टी है, दे आर हैविंग नो फ्लैक्सिबिलिटी और लो फ्लैक्सिबिलिटी भी नहीं होती है। साथ ही साथ इसमें एक पावर बिल्कुल नहीं होती जो कि गैस और लिक्विड में होती है, डिफ्यूज़न पावर। डिफ्यूज़ होना मतलब आप जब स्प्रे वगैरह करते हो तो गैसियस पार्टिकल पूरे रूम में बिखर जाते हैं, उसको कहते हैं डिफ्यूज़न पावर। सॉलिड में ऐसा नहीं होता, दे हैव लो डिफ्यूज़न पावर। ठीक है, दीज आर सम प्रॉपर्टीज़। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, सॉलिड्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देयर MP BP आर वेरी हाई। MP और BP, जब आप सॉलिड को हीट प्रोवाइड करोगे तो वह मेल्ट होता है, तो यहाँ पर वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर हम उसका BP ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल्ट होता है जब वो, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि
इनके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसमें जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है। एक फोर्थ प्रॉपर्टी है, दे हैव ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड electricity as compared to liquid and gas, they are having a very good conductor of heat and electricity। ठीक है, ये तो कुछ कॉमन पॉइंट्स है, जनरल पॉइंट्स है। अब हम देखेंगे कि सॉलिड को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगली हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ सॉलिड। Types of solid, they are classified on the basis of their structure और their compact arrangement। ठीक है, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से, उसके बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। सॉलिड्स आर क्लासीफाइड इनटू टू मेन क्लास। नाउ फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकंड इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। पहली क्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका क्या मतलब, आप सिंपल एग्जांपल लो, कॉमन सॉल्ट, आपके घर में जो नमक होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। ठीक है, और दूसरे आप एग्जांपल ले सकते हो क्वार्ट्स, KCl, ZnCl, बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, नमक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड के आप एग्जांपल ध्यान में रखो, गिलास है, गिलास, रबर, प्लास्टिक, ये सब कॉमन एग्जाम्पल है। हम इसकी डेफिनेशन देखें, क्या फ़र्क है दोनों के अरेंजमेंट में। ठीक है, हम वन बाय वन इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। हम इसको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट में लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और एमॉर्फस सॉलिड क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका दो कॉलम बना के इसको लिखेंगे हम, व्हाट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट इज़ एमॉर्फस सॉलिड। नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट, the crystalline solids are regularly arranged। ठीक है, they are regular arrangement, they are having regular arrangement of constituent particle। ठीक है, they are very regular, डिसिप्लिन इसको कहेंगे, डिसिप्लिन, रेगुलर अरेंजमेंट, इसको हम पीरियोडिसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, इनका अरेंजमेंट रेगुलर होता है, साथ ही साथ ये जो होता है ये फॉर ए लॉन्ग रेंज। ऊपर का आप देख सकते हो ये फिगर में, यहाँ पर ये ब्लू कलर के पार्टिकल्स, आप इसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसीडर करो, कोई एटम है, एटम का हम सिर्फ सेंटर पार्ट लिए यहाँ पर। ठीक है, इस तरह यहाँ पर ये स्फीयर में एटम होता है, उसका हम न्यूक्लियस लिए। ये दो तरीके के पार्टिकल, एक रेड एंड एक ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर रेड और ब्लू पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में अरेंज है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसको हम कहेंगे दे आर रेगुलरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर ए लॉन्ग रेंज। और इसको एक वर्ड भी कह सकते हैं, पीरियोडिसिटी होती है इनमें, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब एकदम एक के बाद एक अरेंज होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन रेगुलर अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज के लिए होता है। ठीक है, दे आर, इसको हम इरेगुलर भी कह सकते हैं, और रैंडम अरेंजमेंट, रैंडमली अरेंजमेंट ऑफ constituent particles for a short range। थोड़ी देर तो ये एक के बाद एक होते हैं, बाद में ये अपने हिसाब से अरेंज हो जाते हैं, इनमें पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व नहीं होती। ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व नहीं होती है, पीरियोडिक नहीं होती है। अब इसके एग्जांपल आप चौक के एग्जांपल ले सकते हो। एक कॉमन एग्जांपल चौक है, चौक को हम एमॉर्फस कहेंगे। ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट है,
उसमें पार्टिकल्स का, और इसके आप मार्बल एग्जांपल ले सकते हो, कॉमन एग्जांपल एक मार्बल और चौक, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट नहीं समझ में आया, यहाँ पे फिगर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर रैंडम अरेंजमेंट और इरेगुलर अरेंजमेंट किस तरह होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर ट्रू सॉलिड्स। ये ट्रू सॉलिड होते हैं। आप पूरे यूनिट में सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही डिस्कस करोगे। ट्रू सॉलिड होते हैं, इसका ही हम पार्टिकल की स्टडी करेंगे कि इसका अरेंजमेंट किस तरह होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं इनको कहा जाता है स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। दे आर स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी गिलास। आप घर में आपके कांच का गिलास होता है, आप उसको कभी कीनली ऑब्जर्व करना, ऊपर उसकी जो थिकनेस है नीचे बॉटम में आते आते वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ठीक है। वहाँ पर एक जैसा पूरा रैंडम अरेंजमेंट नहीं होता है पार्टिकल का। ट्रू सॉलिड के एग्जांपल आप ले सकते हो, सोडियम क्लोराइड है, तमाम मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर, जिंक, NaCl, सॉल्ट है, KCl, ठीक है। दे आर ट्रू सॉलिड होते हैं। इनके अरेंजमेंट जो होते हैं वो एक्चुअल में ये ट्रू सॉलिड होते हैं, उनमें तमाम प्रॉपर्टीज पाई जाती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट देखेंगे। अब हम जहाँ पर ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और जो कि दोनों को अलहदा करती है, मेल्टिंग पॉइंट। अब जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैविंग ए शार्प एमपीज आर शार्प बोलेंगे, एग्जैक्ट बोलेंगे जिसको हम। जैसे सपोज कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है, उसका एमपी है 120 डिग्री सेल्सियस, 120 पर वो मेल्ट होता है, तो वो शार्पली उसी टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, उससे कम या ज़्यादा पर मेल्ट नहीं होता है अगर वो प्योर फॉर्म में है तो। जबकि स्यूडो सॉलिड जो होते हैं या फिर एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट्स हैज़ ए रेंज, ये रेंज में होता है। इसका मतलब अगर कोई सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 120 है तो उसका रेंज इस तरह होगा, 100 से लेकर 120, इसको कहेंगे हम नॉट ए शार्प ए मेल्टिंग पॉइंट और इट इज़ ए इन रेंज, ठीक है। अब एक अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है, या तो MCQs में आता है या इसमें डिफरेंस करने के लिए आता है। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैविंग ए प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। अब मैं ये बताती हूँ कि क्या होता है एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। एनआइसोट्रोपिक, एन का मतलब हमेशा हम निगेटिव लेते हैं, अपोजिट, लेकिन अब यहाँ पर वो मतलब नहीं है। देखेंगे आप जब ऊपर ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का ऑब्जर्व करते हो तो आइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक, यहाँ पर हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या कंडक्टिविटी है। जब आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्या मतलब होता है इसका। सपोज यहाँ पर मैं एक बताती हूँ, अगर हम पॉइंट A से B की तरफ जाते हैं, ठीक है, ये एक मैं बताती हूँ, पॉइंट A से B की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर तमाम के तमाम पार्टिकल रेड है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, तमाम पार्टिकल रेड है। यहाँ से हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेते हैं तो इसकी जो क्वांटिटी आएगी, अब जब ये पॉइंट देखते हो C और D, यहाँ पर तमाम पॉइंट जो है
तमाम पार्टिकल ब्लू पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे मुख्तलिफ होगी, बराबर। दे आर एनआइसोट्रॉपिक, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब सपोज अगर हम यहाँ ई से एफ तक जाते हैं तो यहाँ पर अल्टरनेटिवली ब्लू रेड इस तरह के पॉइंट है, तो इस डायरेक्शन से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, तो इसलिए इसको कहा जाता है एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। जबकि इसमें आप देखोगे आइसोट्रॉपिक इन नेचर, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन से आप लोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो आती है वो सेम ही आती है, सेम मैग्नीट्यूड आती है फॉर ईच प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन से आप लो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बदलेगी नहीं, ठीक है। आप एक एग्जांपल ले सकते हो इसमें एनआइसोट्रॉपिक की। आप जब प्रेयर में खड़े होते हो, ठीक है, प्रेयर में एकदम सिस्टमेटिकली आप खड़े होते हो, एक बॉयज़ की लाइन है, एक गर्ल्स की लाइन है, ठीक है। गर्ल्स की लाइन में आपको सिर्फ गर्ल्स नज़र आएंगी, वहाँ पे प्रॉपर्टी सबकी सिमिलर रहेंगी। बॉयज़ की साइड से देखोगे तो सबके बॉयज़ की प्रॉपर्टी सिमिलर आएगी। इस तरह यहाँ पर ये एनआइसोट्रॉपिक है, ठीक है। गर्ल्स के साइड में गर्ल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देगी, बॉयज़ की साइड में बॉयज़। लेकिन अगर आप रेसेस में अगर देखते हो, रेसेस में आप पूरे बिखरे हुए हो, वहाँ पर आप रैंडमली अरेंज हो, वहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन आर सेम। इज दैट क्लियर, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जैसे कि पीछे मैं बताई हूँ NaCl, क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज, KCl, ZnS, जिंक सल्फेट, कॉपर फ्लोराइड, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर रबर है, ग्लास इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक, तार। प्लास्टिक को आप मेल्ट करके देखो, उसका जब आप मेल्ट करोगे तो पहले कुछ पॉइंट पे वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होते होते फिर वो मिलता है, कुछ पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाता है, कुछ पॉइंट पे वो वैसे हार्ड ही रहता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर हम फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नाउ वी हैव टू गो टू सेकंड लेक्चर in coming video, okay।